नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन है आपके वो होंगे, आपको इरेशनल प्रूफ करना है। क्लियर है? चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपको प्रूफ करना है √2 क्या होगा, एक आपका इरेशनल होगा। सो हम मान लेते हैं कि √2 जो है वो रैशनल नंबर है, हम उसका उल्टा मान लेते हैं। सो लेट अस एज्यूम √2 इज रैशनल। ठीक है, सो √2 अगर रैशनल नंबर है सो हम उसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, सो मैं यहां पे लिख लूंगा √2 को a/b की फॉर्म में। सो लेट अस एज्यूम √2 इज रैशनल such that a and b are integers. सो मैं √2 को लिख सकता हूं √2 इक्वल्स टू a/b की फॉर्म में, क्योंकि रैशनल नंबर है तो मैं उसको a/b की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं। यहां पे जो आपका a और b है वो क्या होंगे, a and b आर को प्राइम नंबर। अब ये को प्राइम नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जिन नंबर का HCF 1 होता है। ठीक है, दो नंबर जिनका HCF 1 होगा वो को प्राइम नंबर होंगे। चलिए यहां पे हम दोनों साइड का स्क्वायर कर देते हैं। सो √2 का स्क्वायर इक्वल्स टू a/b का होल स्क्वायर, √2 का स्क्वायर आएगा 2 a²/b²। सो ये होगा आपका 2b²/a²। सो इसका मतलब क्या होगा, 2 डिवाइड्स a²। अगर 2 a² को डिवाइड कर रहा है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। सो इट मींस 2 डिवाइड a। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम एज्यूम कर लेते हैं लेट a इक्वल्स टू 2c फॉर सम इंटीजर, यानी कि c आपका कोई इंटीजर है। अगेन दोनों साइड का स्क्वायर कर दो। कितना होगा, a² इक्वल्स टू 4c²। सो a² की वैल्यू कितना हो जाएगी, 2b²। सो 2b² इक्वल्स टू 4c², कैंसिल। सो b² इक्वल्स टू 2c²। इट मीन्स 2 डिवाइड्स b²। सो b² को डिवाइड कर रहे हैं तो 2 b को भी डिवाइड करेगा, सो 2 डिवाइड b। क्लियर है यहां तक? चलिए अब हमने क्या माना था स्टार्टिंग में, हमने माना था कि a एंड b आर आपके को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर है यानी कि दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। बट यहां पे देखो आप, यहां पे 2 जो है वो a को डिवाइड कर रहा है और यहां पे जो 2 है वो b को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब 2 क्या है, दोनों में कॉमन फैक्टर है। सो इट मींस 2 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। 2 कॉमन फैक्टर है। सो ये क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है उस फैक्ट को जो हमने माना था, जो हमने एज्यूम किया था। सो दिस contradicts the fact that a and b are co-prime। a और b आपके co-prime है, उस फैक्ट को ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। सो इसका मतलब क्या होगा, √2 यानी कि जो हमने माना था √2 रैशनल है, तो इसका मतलब √2 क्या होगा, इरेशनल है, क्योंकि दोनों फैक्ट में आपस में क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है। सो √2 इज इरेशनल। क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा 3√2 को प्रूफ करना है। सो सेम
लेट अस एज्यूम 3√2 इज रैशनल। तो रैशनल है, सो मैं उसको a बाई बी की फॉर्म में लिख सकता हूँ। a और b आपके यहाँ पे सेम इंटीजर हो जाएंगे एंड a और b आर को प्राइम नंबर। सो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे √2 इक्वल्स टू a/3b। सो जो ये a/3b है ये क्या है आपका, एक रैशनल नंबर है। a/3b इज रैशनल। अगर ये रैशनल है तो इसका मतलब क्या होगा, √2 भी रैशनल होना चाहिए। √2 शुड बी रैशनल। भाई दोनों चीज आपस में इक्वल हैं, अगर एक रैशनल है तो दूसरी भी रैशनल होगी ना। सो a/3 भी रैशनल है, तो इसका मतलब √2 शुड बी रैशनल, बट √2 इज इरेशनल। हम प्रूफ कर चुके हैं √2 इरेशनल होता है। सो हेंस 3√2 इज इरेशनल। क्लियर है ये चीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 + 2√5। So let us assume 3 + 2√5 is rational। हमने इसको रैशनल मान लिया। सो रैशनल नंबर है ये। सो मैं इसको a बाई बी के फॉर्म में लिख सकता हूँ। a और b आपके इंटीजर्स हैं एंड a और b आपके को प्राइम नंबर हैं। सो 2√5 a बाई बी -3, एलसीएम आ जाएगा यहाँ से b, सो a -3b। सो यहाँ से कितना आ जाएगा, √5 इक्वल्स टू a -3b/2b। यहाँ पे जो a -3b/2b है ये क्या होगा आपका, एक रैशनल नंबर होगा। ये रैशनल है तो √5 भी क्या होना चाहिए, एक रैशनल होना चाहिए। √5 शुड बी रैशनल, बट √5 क्या होता है, √5 इज इरेशनल। और √5 इरेशनल होता है यानी कि जो हमने माना था वो गलत है, हमारा एजम्पशन गलत हो गया है। सो इसका मतलब 3 + 2√5 इज इरेशनल। यहां तक क्लियर है। चलिए